सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस। और बोले भाई, और कोई और बताइए। कोमल कह रही है सी 1 डिग्री सेल्सियस। अभिया सी कह रही हैं। ओके, एज सच कोई मसला नहीं है अगर ये बात पता नहीं है। नॉर्मली हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है और जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस वाला है। एंड इसमें अगर डिग्रीज होंगे क्या होंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में एक और लाइन लगी हुई होगी, तो वो क्या होगा 1.5 डिग्री। 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में एक और लाइन लगी, दैट विल बी 2.5 डिग्री। गेटिंग दिस पॉइंट? तो 0.5 डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है बेटा सबको? सही है। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये देखो, इसमें कोई मसला, पहली बात तो बताओ, इसमें तो कोई मसला नहीं है। 0.5 डिग्री सेल्सियस कहलाता है ये, 0.5 डिग्री सेल्सियस डिस्काउंट वाला। अब यहाँ पे एक मसला देखो, ये जो आपको एसएलओस दिए हुए हैं, एसएलओस में देखो क्या लिखा हुआ है। एसएलओस में कौन सा थर्मामीटर लिखा हुआ है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 का मतलब क्या हुआ? 0.2 हुआ। तो 0.2 का मतलब क्या है? 2 और 3 के बीच में 2.2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, फिर 3.0 आएगा, फिर 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, फिर 4.0 आएगा। 1.5 का मतलब, तो 1/5 का तो ये मतलब बनता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टेक हुई है इनसे। मुझे ऐसा लगता है ये मिस्टेक हुई है इनसे, क्योंकि पहली बात, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस वाला है, और 0.5 डिग्री सेल्सियस का ही हमारा एक्सपेरिमेंट में काम होता है, हमें 1/5 वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। सही है। तो मुझे लगता है ये एक ही वाले से मिस्टेक हुई है, इन्होंने मिस्टेकनली यहाँ पर 1/5 लिख दिया, इनको 1/2 लिखना था। इनको 1/2 लिखना था, आई थिंक 1/2 और 0.5 के चक्कर में लिखने वाला कंफ्यूज हो गया और उसने 1/5 लिख दिया। सही है। तो आंसर 1/2 ही है, यानी कि 0.5 डिग्री सेल्सियस। सही है। तो वो कहने का मतलब ये, वो एक क्यूबिक एसिड, उससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, 0.5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। सही है भाई। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ क्या समझाना चाह रहा था मैं? मुबारक हो भाई, निर्मल को हो गया माशाल्लाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सर तो सर कंसिडरिंग एसएलओ अगर 0.2 का ऑप्शन हुआ तो फिर 0.5 करें। मेरा अपना अंदाजा 0.2 का ऑप्शन देंगे नहीं, और 0.5 ही करना चाहिए, 0.5 ही करिएगा, मैं मशवरा यही दूंगा कि क्योंकि 0.2 वाला नॉर्मली यूज नहीं होता है। मुझे लगता है कि उनसे गलती से हुआ है, इनकी इंटेंशन नहीं थी लिखने की है। 0.5 मस्ट बी करेक्ट। अच्छा इसका बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या ट्रू है भाई? एम मीटर, अच्छा ये चीज़ ना अपने पास नोट कर लें। एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, जी बिल्कुल, एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट नहीं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, इसको नोट कर ले अपने पास, शाबाश। रियोस्टेट का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को वेरी करना, रेजिस्टेंस को चेंज करना, तो बिल्कुल रियोस्टेट इज यूज टू एडजस्ट रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके हिसाब से वोल्टेज और करंट भी चेंज होगा। सही है। तो इसको भी नोट कर ले अपने पास, रियोस्टेट का पर्पस। अ कांस्टेंट करंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी मेंटेन, आपने कोशिश करनी है कि पूरे एक्सपेरिमेंट में सेम करंट जाए, सेम करंट जाए। वो जो 1 एम्पेयर आई थिंक हमने लिया था, 1 एम्पेयर शुरू से लेकर आखिर तक 1 एम्पेयर रहना चाहिए। हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन आए, हल्की फुल्की अगर फ्लक्चुएशन वैसे आती नहीं है, लेकिन अगर हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन आ जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या करें, उसको काट के 1 लिख देंगे। अगर हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन आ जाए तो एडजस्ट करेंगे, पहली बात तो एडजस्ट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपकी रीडिंग थोड़ी चेंज होने लगेगी। आप एडजस्ट तो करेंगे, लेकिन हो सकता है रीडिंग थोड़ी चेंज होता है, आखिर में आप क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं उसका। तो एवरेज होता है ये जी बिल्कुल, एवरेज लेते ही इसलिए है कि अगर हल्की फुल्की कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसका एवरेज लेके उसको एक सिंगल वैल्यू ऑफ करंट बना ले हम लोग। तो जी बिल्कुल, वोल्ट मीटर वाली बात गलत है, बाकी सारी बातें ट्रू हैं। तो 1, 3 एंड 4, तो 1, 3 एंड 4 यानी कि डी करेक्ट है। बेटा किसी को और कोई कंफ्यूजन?
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? जी जी, अपलोड करूंगा। असल में थोड़ा सा इसमें वो मॉडिफिकेशन वगैरह बाकी था, तो उसको मैं अपलोड करूंगा। तो वरी भी परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें दूंगा, मसला नहीं है। छुपा के रखने का कुछ नहीं है। जी जी, आंसर, हाँ आंसर की भी मैंने इसके अंदर डालनी है। जी बिल्कुल। तो आखिर में ना मैं आंसर हाईलाइट नहीं करूंगा इसके अंदर, आखिर में आंसर की दूंगा, ताकि कोई प्रैक्टिस करना चाहे, अपना टेस्ट लेना चाहे, तो वो टेस्ट भी कर सके और आखिर में आंसर से मैच कर ले। और फिर साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, मैंने अभी पोस्ट नहीं किया अभी। अभी कुछ काम करना है इसमें, फॉर्मेटिंग वगैरह बाकी है। अब फॉरन सारे फॉर्मेट तो कर लूँ। जी जी, उज़ैफा, सारे प्रैक्टिकल्स का। आज 3 प्रैक्टिकल हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता भी इंशाल्लाह एक आध दिन में और भी कर लूंगा। सही है फजीला, तो एक आध दिन के अंदर आपको चीज़ें अपलोड मिल जाएंगी। ओके फजीला, ठीक है भाई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? नीट एंड टाइट कनेक्शन शुड बी इंश्योर्ड बाय रबिंग द वायर। बिल्कुल भाई, नीट एंड टाइट कनेक्शन होने चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। द हीटिंग कॉयल शुड बी कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर। अगर वाटर में कम्प्लीटली इमर्ज नहीं होगा, अगर वाटर में कम्प्लीटली इमर्ज ना हुआ तो क्या होगा? अगर ये कॉयल यहाँ ऊपर कहीं होता, या पानी इतना कम होता है कि वो कॉयल उसमें डूब डूब ना पाता, तो क्या होता? क्या मसला था? बताइए। अगर ये कॉयल अगर ये कॉयल मुकम्मल तौर पे पानी में ना डूबा हुआ होता, देन क्या नुकसान होता? हीट वाटर में, हाँ, हीट मुकम्मल तौर पे वाटर में ट्रांसफर नहीं होती, पानी मुकम्मल तौर पे वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जी बिल्कुल। फाइनल टेम्परेचर में फर्क आ जाता, बिल्कुल सही है। तो हम ये चाहते हैं जो भी हीट निकले वो सारी की सारी पानी के अंदर जाए पहले, इधर एनवायरनमेंट में ना जाए। सही है ना? तो इसलिए पानी के अंदर मुकम्मल डिप करना जरूरी है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। स्टेट द वाटर जेंटली थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। यूनिफॉर्मिटी के लिए, हीट की यूनिफॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको स्टर करते रहेंगे। कॉयल जो है, कॉयल थर्मामीटर से टच हो सकता है, ये वाली बात। कॉयल थर्मामीटर से टच हो सकता है, ये बात कोई अजीब सी लग रही है। इस कॉयल को थर्मामीटर से टच नहीं होने देना। क्यों? इस कॉयल को थर्मामीटर से टच नहीं होने देना, अहमद। हाँ भाई, कॉयल अगर थर्मामीटर से टच हो गया तो क्या नुकसान हो जाएगा? कैसे ऑल्टर हो जाएगा? ऋषा, वेरी गुड पॉइंट, बट कैसे? हानि कैसे? कभी ना कैसे, मतलब सही है, टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा। एग्जैक्टली जैनब, थर्मामीटर कॉयल का टेम्परेचर नोट कर लेगा, मे बी कॉयल अभी इस टाइम पे ज्यादा टेम्परेचर रख रहा हो। सही है ना? कॉयल में भी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर रख रहा हो, इसलिए हमें कॉयल का, हमें प्योरली किसका टेम्परेचर चाहिए? हमें प्योरली टेम्परेचर किसका चाहिए? वाटर का चाहिए। जी बिल्कुल सही है, तो शाबाश। तो इसलिए ये फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तो 4 ओनली जो है वो फॉल्स है। क्लियर है भाई सबको? चलो मेरा भाई। हाँ भाई, 12। The following apparatus is a must to measure specific heat or juice constant by electrical method except। क्या चीज ना हो तो चल जाएगा और उसको ऐसा कोई काम भी नहीं है यहाँ पर? ऑब्वियसली बात है, कैलोरीमीटर होगा तो एक्सपेरिमेंट, कैलोरीमीटर नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकेगा, थर्मामीटर नहीं होगा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकेगा, बैटरी नहीं होगी तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकेगा। लेकिन बल्ब अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, बल्ब से हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बल्ब का ऐसा कोई काम नहीं है। फिर एम मीटर वोल्ट मीटर लगा हुआ जो हम लोग को बता देगा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है, तो इसलिए हमारा इससे कोई सच कंसर्न नहीं है। ये एमसीक्यू बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको ऑपरेटर्स से जो है वो अवेयर करना है कि ऑपरेटर्स क्या क्या होना चाहिए। तो असल मकसद हमारा ये आंसर मार्क करना नहीं है, असल मकसद ये सीखना है कि अच्छा बाकी चीजें होनी चाहिए, तो इससे हम लोग की ये लर्निंग हो रही है। तो एमसीक्यूज में मल्टीपल लर्निंग्स होती है। ओके, 13, which of the following practice will lead to an error in measurement of a specific heat or juice constant by electrical method?
इस क्वेश्चन में ई वन वाले थोड़े से घबरा गए थे, थोड़े से परेशान हो गए थे। सब लोग कह रहे हैं डी। डी। अच्छा ये देखो, सबसे पहली बात, अगर थर्मामीटर का, अब अगेन हम लोग को सिर्फ डी की नहीं देखना है कि डी गलत है या सही है, हमें तो बाकी चीजें भी सीखनी है कि कौन कौन सी चीज एरर बनाएगी, कौन सी एरर नहीं बनाएगी। सबसे पहले स्मॉल लीस्ट काउंट, कभी ना ये बात करते हैं, स्मॉल लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का लीस्ट काउंट अगर स्मॉल होगा तो प्रिसीजन ज्यादा होगा या कम होगा? प्रिसीजन ज्यादा होगा या कम होगा? प्रिसीजन बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से एरर क्या हो जाएगा? मोर प्रिसाइज होगा तो एरर क्या हो जाएगा? रीडिंग बहुत अच्छी आएगी, एरर मिनिमाइज हो जाएगा। नहीं नहीं, इनएक्यूरेट नहीं होगा हेमन, एरर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा डेसिबल के बाद नंबर तक मेजर कर रहे हैं ना, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। हेमन, गेटिंग दिस पॉइंट? सही है ना, सॉरी ना बोले भाई, याद रखें एग्जाम में सॉरी का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मेंटेन या कांस्टेंट करंट इन हीटिंग कॉइल। भाई कांस्टेंट करंट, ये तो बात ऊपर ही पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट करंट होगा तो फ्लक्चुएशन नहीं होंगी, फ्लक्चुएशन नहीं होंगी इसका मतलब हमारी रीडिंग अच्छी आएगी। थर्मामीटर को सामने से देख के पढ़ेंगे, थर्मामीटर को ऊपर या नीचे से नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल, थर्मामीटर को सामने से देख के पढ़ेंगे तो एरर नहीं आएगा, थर्मामीटर को ऊपर नीचे से पढ़ेंगे तो फिर एरर आ जाएगा। चौथा पॉइंट, यूजिंग थिक एंड मैसिव टर्मिनल्स ऑफ हीटिंग कॉइल। यूजिंग थिक एंड मैसिव टर्मिनल्स ऑफ हीटिंग कॉइल। मुझे बताओ, थिक और मैसिव टर्मिनल्स, भारी भारी तारें, मोटी मोटी तारें कहाँ लगाई जाती हैं? किस तरह के सर्किट में लगाई जाती हैं? आ रहे फजील, इस पे आ रहे हैं। किस तरह के सर्किट पे मोटी मोटी तारें लगाई जाती हैं? जहां वोल्टेज ज्यादा हो, करंट ज्यादा हो। जहां वोल्टेज ज्यादा हो, करंट ज्यादा हो। अगर आप घर की वायरिंग पतली पतली वायर से कर लेंगे, जी बिल्कुल, मोर करंट फ्लो वाले में, अगर आप घर की वायरिंग पतली पतली तारों से कर लेंगे तो बताइए क्या नुकसान होगा? बहुत हीट जले, फट जाएगा, यस, जल जाएगा बेसिकली। तो बिल्कुल होगा ये कि वहां पर करंट ज्यादा फ्लो, करंट ज्यादा होने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो हीट अप होके जल जाएगा। सही है। अब यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर करंट कम है तो हम लोग को वायर्स कैसी यूज करनी चाहिए? छोटी वायर्स यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर मोटी मोटी वायर्स यूज की, जिनकी कैपेबिलिटी है वो ज्यादा करंट फ्लो करवा सकते हैं, आराम से उसको अंदर अंदर पास कर लेंगे, यहाँ पे वो काम ही नहीं है तो हमारी एनर्जी जाया हो जाएगी, हमारी एनर्जी जाया हो जाएगी। मोटे मोटे वायर्स अगर यूज करेंगे थोड़े से करंट के लिए तो एनर्जी जाया हो जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? इसीलिए जो है दिस विल लीड टू एन एरर। अच्छा, आपको पता है ये एमसीक्यू कहाँ से बनाया मैंने? क्या उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सा पार्ट जहाँ से मुझे एक्सपेरिमेंट, जहाँ से ये एमसीक्यू बन सका है? सोर्सेज ऑफ एरर्स। सोर्सेज ऑफ, यस, सोर्सेज ऑफ एरर और प्रिकॉशन भी, यानी प्रिकॉशन और सोर्सेज ऑफ एरर से भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उसको प्लीज अच्छी तरह पढ़ लिएगा। सही है ना, तो ये सारे सोर्सेज ऑफ एरर हैं। ओके भाई, सबसे मुश्किल तरीन, आज का मुश्किल तरीन एमसीक्यू, AQB स्टैंडर्ड्स का गोल्डन एमसीक्यू। पढ़ ले, अच्छी तरह पढ़ ले, समझ में आनी चाहिए यार, बस समझ में आ जाएंगी चीजें तो फिर भूलेंगे नहीं। ओके, थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल। अच्छा, AQB के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता ना तो वो ऑप्शन का और जो है वो और ऑप्शन में काम जो है अजीब सा कर देते। क्या ऑप्शन देते? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लाइक एक ऑप्शन हो गया थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा ऑप्शन हो गया कंडक्शन, तीसरा दे दिया उन्होंने कन्वेक्शन, और चौथा लेट से कोई अलग वाला कोई। अब इसका आंसर क्या देंगे? जो कमेंट से मैंने लिखा है इसका आंसर क्या देंगे? क्या थर्मामीटर के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होता? कंडक्शन भी होती है और कुछ हद तक कन्वेक्शन भी होती है।
बट स्टिल दे आर आस्किंग अबाउट मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। सही है, तो स्टिल वो थर्मल एक्सपेंशन रहेगा। यस, मेन प्रिंसिपल पूछ रहा है बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन इसको आप उसमें लिख रहा हूँ कमेंट्स में, और आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एमीटर है, और सब क्वेश्चन में कमेंट्स में लिख रहा हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ गिवन एमीटर फॉर स्मॉलर स्केल। स्मॉलर स्केल कौन है इसमें, स्मॉलर स्केल से क्या मतलब है? हरीशा, नीचे वाला है ऊपर वाला? अभी हरीशा क्या कहती हैं? नीचे वाला स्केल जो है वो 15 की रेंज का है, और जो ऊपर वाला स्केल है वो 3 की रेंज का है। ये छोटे करंट मेजर करने के लिए यूज होगा, ये बड़े करंट मेजर करने के लिए यूज होगा, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला होगा, 3 वाला। सही है। तो बताइए लिस्ट काउंट क्या ऊपर वाले का? 0.1 एम्पियर। बिल्कुल, कैसे निकाला आपने? देखा पैरेलल नंबर 1 है, और 1 को कितनी लाइन से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो 1/10 कितना हो गया, 0.1। 0.1 क्या, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, पिको एम्पियर, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, गीगा एम्पियर, कौन सा एम्पियर? कैसे पता चलेगा ये कैसे पता चलेगा? अगर चार ऑप्शन होते यहाँ पर, अगर यहाँ चार ऑप्शन होते, 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 माइक्रो एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.1 किलो एम्पियर, सारे 0.1 होते बट यूनिट अलग अलग होते, तो कैसे पता चलता? तो एमीटर में क्या है ऋषा भी? कहाँ लिखा हुआ है, इस पे कैसे पता चलेगा? कहाँ लिखा हुआ है? बटन तो साफ नजर नहीं आ रहे। और कहाँ लिखा हुआ है? यस, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये जो ए लिखा हुआ है ये एम्पियर को शो कर रहा है। अगर इसका यूनिट मिली एम्पियर होता तो यहाँ पे जी काविना, बिल्कुल जैसे काविना ने देखो लिखा है, एम्पियर मिली एम्पियर मेंशन होता है, तो ये जो ए लिखा हुआ है बीच में बड़ा सारा, ये एम्पियर को शो कर रहा है। अगर स्मॉल एम कैपिटल ए लिखा हुआ होता तो मिली एम्पियर होता, अगर माइक्रो का सिंबल और ए लिखा हुआ होता तो माइक्रो एम्पियर होता। सही है, तो यूनिट आप यहाँ से देखेंगे, वो यूनिट कंफर्मेशन यहाँ से होगी। सही है ना? इसको वो ऐसे भी कह सकता था, ये ऑप्शन देता आपको। ये ऑप्शन करेक्ट होता है या रॉन्ग होता है, ये जो मैंने कमेंट्स में लिखा है? इसका लीस्ट काउंट ये है या नहीं है? बिल्कुल सही है, 0.1 एम्पियर है ना, 0.1 एम्पियर। ऑब्वियसली इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 मिली एम्पियर बन जाएगा। ये तो वैसे भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे पहले यूनिट मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। सही है, क्लियर है भाई? ओके, इसके अंदर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, मैं यहाँ कमेंट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन नजर नहीं आएगा आपको डायग्राम की वजह से। हाँ भाई, बताओ भाई। खान अफान लेबोरेटरी इक्विपमेंट, दिस काउंट ऑफ गिवन वोल्टमीटर फॉर लार्ज स्केल। 0.5 वोल्ट हो जाएगा, शाबाश। आपने क्या करा, 5/10, शाबाश। और वोल्ट हो जाएगा, बिल्कुल वोल्ट आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी लिखा हुआ है, अगर स्मॉल एम कैपिटल वी लिखा होता तो मिली वोल्ट होता। सही है, इसी तरह अकॉर्डिंगली उसका यूनिट आ जाता। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम? सही है। तो आपको अंदाजा हुआ होगा, एक तो ये सबसे पहले इत्मीनान ये हुआ होगा कि भाई जो है वो एटीपी का कुछ चीजें नजर आ रही है। मैं यकीन जानो, अगर आप एटीपी वाली वीडियोस देख लो, जो उसमें फाइल में जो लिंक दिए में हम लोगों ने, अगर वो देख लो तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुश्किल नहीं होती और एटीपी में बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते। लेकिन जाहिर सी बात है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। तो अब थोड़ा सा एक इत्मीनान ये हो रहा होगा, भाई एटीपी की प्रैक्टिस नजर आ रही है, चीजें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ये एक फायदा हुआ है। दूसरा जो है,
दूसरा पता नहीं क्या कहने लगा था मैं। पता नहीं क्या कह रहा था, खैर। तो बहरहाल आई होप इत्मीनान हुआ होगा सर, ये प्रीलियम में भी ऐसे सवाल दिया करें ना। अच्छा सही है, अगली बार प्रीलियम में। सही है भाई। तो ये जो है वो कुछ प्रैक्टिस थी, और इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं इसको अपलोड करना शुरू कर दूंगा। सही है भाई। इसमें क्वेश्चन हो कन्फ्यूजन हो तो बता दें, बाकी आप लोग जाके आराम कर सकते हैं, क्योंकि यार फिजिक्स बहुत पढ़ ली हम लोगों ने, बहुत बहुत सारी पढ़ ली। सेव है किसी का क्वेश्चन? चले भाई, चिल करें जाके, आराम करें। और एग्जाम की आराम तो नहीं करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।